कुंभक प्राणायाम क्या है, बाह्य कुंभक क्या है, रेचक पूरक क्या, भगवती ने सारा उपदेश तो दिया देवी भागवत का। देवी भागवत तो अनुपम ग्रंथ है, अनुपम ग्रंथ है महाराज। भागवत और देवी भागवत मौज। तो इस तरह से शंख, तुलसी और शालिग्राम, दुर्गम दैत्य ने चारों वेद ले लिए थे। प्रसंग वहां से चला, वहीं पहुंचे। बोलो सांचे दरबार की। वेद लुप्त हो चुके थे, चारों तरफ अत्याचार अत्याचार फैला हुआ था। दुर्गम दैत्य सब देवों ने मिलकर के भगवती दुर्गा की आराधना की, महामाया की, आदि शक्ति का स्मरण किया। हे मां, जब जब हम पर संकट आया है, हमने आपको पुकारा है, आपने दर्शन देकर हमारा दुख दूर किया। मां, हम आपके नादान बच्चे हैं, नालायक बच्चे हैं। कुपुत्रो जाए तो क्वचिदपि कुमाता न भवति। भगवान शंकराचार्य स्तुति करते हैं, पृथिव्यां पुत्रास्ते जननी बहवा संत सरला परं तेषां मध्ये विरल तरलो तव सुता। इस पृथ्वी में मां आपके अनेक पुत्र हैं, लेकिन सभी पुत्रों में मैं गया बीता नालायक पुत्र हूं आपका। मैं अपराधी हूं, लेकिन आप अपराध क्षमा करने वाली हो। बच्चे से 1000 अपराध हो जाएं, पिता के पैर छू तो ले, मां के सामने रो तो पड़े पैर पकड़ के। पत्थर मां भी पिघल जाती है, अपना सर्वस्व निछावर करने के लिए तैयार हो जाती है। ये पृथ्वी भी तो दुर्गा है जिस पर आप बैठे हो, खड़े होते हो। ये मां है, आधार शक्ति। जैसे मां जब खुश होती है बच्चे पर बहुत ज्यादा, 4-6 महीने का बेटा हो ना, 8 महीने, सीधी लेट जाएगी और छाती पर बेटे को खड़ी कर लेती। जैसे छोटे बच्चे को मां छाती पर खड़े कर लेती है, दुलार प्यार करती है, इसी तरह ये मां लेटी हुई है और हम आप सब बच्चे उनकी गोद में खेल रहे हैं, बैठे हैं और खड़े होते हैं। और लायक बच्चे को देखकर मां खुश होती है। बच्चे के दोष देखकर नाराज तो होती है, लेकिन अगर बच्चा फिर भी मां के चरणों में गिर जाए तो मां फिर भी पिघल जाती है। मां अपने बेटे को गोद में लेकर भोजन करने बैठी और बेटे ने मल त्याग दिया, पेशाब कर दी, लेकिन वो पुत्र वत्सला मां उल्टी नहीं करती, थप्पड़ नहीं मारती, फेंक नहीं देती। भोजन छोड़कर अपने बच्चे की सफाई करती है, कपड़े पहनाएगी साफ सुथरे, फिर भोजन करती है। पुत्र कुपुत्र हो सकता है, माता कभी कुमाता नहीं हो सकती। उसी समय महाराज भगवती मां उनके सामने प्रकट हो गई। देवता पुष्प वर्षाए, बाजे बजाए और देवताओं किस लिए स्मरण किया? मां, हम तो स्वार्थी हैं, स्वार्थी। जब हम पर संकट आता है मां, तब आपको पुकारते हैं। आप हमारे स्वार्थ को न देखकर हमारे भावों पर रीझ जाती हो। मां, दुर्गम दैत्य से हम इस समय परेशान। इसने वेद ले लिए हैं ब्रह्मा से, यज्ञ दान पूजा पाठ सब समाप्त हो चुका है। इसे मारकर मां वेद वापिस कराओ, ताकि संसार में यज्ञ दान पूजा पाठ फिर होने लगे। मां ने कहा, अच्छा मैं इसको मारती हूं। रथ पर सवार हुई, दुर्गम दैत्य भी विशाल वाहिनी सेना लेकर युद्ध में आया। भयानक भीषण युद्ध हुआ है, आश्चर्य में डाल देने वाला युद्ध हुआ। और अंततोगत्वा मां ने खेल खेल में उस दुर्गम दैत्य का वध किया और वेद ब्रह्मा को लौटाए। देवता पुष्प वर्षाए, बाजे बजाए और जय जयकार करते। दुर्गम दैत्य को मारा, इसलिए नाम पड़ा दुर्गा। दुर्गा दुर्गति नाशिनी। शेष चर्चा प्रातः काल आप आके सुने, केवल 2 बैठक शेष हैं, इसलिए आप समय निकाल कर आए और लाभ उठाएं। सांचे दरबार की। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा,
नरक के 3 दरवाजे हैं। 3 दोषों से व्यक्ति बच जाए, उसे नरक के दरवाजों से कभी प्रवेश नहीं करना होगा। यमराज के कभी दर्शन भी नहीं होंगे, यमभूतों के। त्रिविधम नरकश्येदम, त्रिविधम नरकश्येदम द्वारम नाशनमात्मनः कामः क्रोधस्तथा लोभस्तस्मात् एतत्त्रयम् त्यजेत्। काम, क्रोध और लोभ सारे अनर्थों की जड़ है काम। काम की पूर्ति में बाधा आती है तो क्रोध आ जाता है, और काम की पूर्ति के लिए अर्थ की जरूरत पड़ती है, इसलिए लोभ बढ़ जाता है। यदि काम न हो तो क्रोध नहीं आएगा। आपकी इच्छा पर जब व्याघात होता है, आपकी इच्छा पर जब ठोकर लगती है, आप जो चाहते हैं जब नहीं हो पाता तो क्रोध आ जाता है। कामात् क्रोधो भी जायते, काम से क्रोध की उत्पत्ति मानी शास्त्रों। और काम की पूर्ति के लिए अर्थ की बड़ी आवश्यकता है। शादी कराओ, उसमें पैसा लगेगा। श्रीमती आए, उसको जेवर चाहिए, उसको वस्त्र चाहिए, उसके साथ घूमने को कार चाहिए, रहने के लिए कोठी चाहिए, नहीं तो इन सब के लिए फिर अर्थ चाहिए। काम में आघात लगा तो क्रोध आया, काम की पूर्ति के लिए अर्थ की जरूरत है, इसलिए लोभ आ गया। लोभोतीव पापिष्ठः, व्यास जी कहते हैं जन्मेजय, लोभ अतीव पापिष्ठः। लोभ महान पापी, महापापी। और काम के लिए भी भगवान कृष्ण ने कहा महाशनो महापापमा। काम के बारे भगवान कृष्ण कहते महाशनो और महापापमा। काम का भोजन बहुत है, इसका पेट जल्दी भरता नहीं। ये नित नए पदार्थ चाहता है। जैसे गाय नित नया घास चाहती है, इसी तरह वासना भी नित नई स्त्री, नित नए पुरुष चाहता है। जो प्राप्त है उसके प्रति काम का आकर्षण नहीं होता, और जो अप्राप्त है उसको पाने के लिए प्रयत्नशील होता है। ये मन का, ये काम का स्वरूप है। वासना अच्छा, उस तृप्ति नहीं। भगवान राम रावण का सिर काटते हैं, काटते ही दूसरा निकल आता है। काटत ही पुनि भय नवीने, जैसे ही सिर काटा दूसरा निकला। काटत ही पुनि भय नवीने, जिमि जिमि काटहि तासु सिर, तिम तिम होहि अपार। सेवत विषय विवर्ध जिमि, नित नित नूतन मार सियावरा। भगवान राम सिर काटते हैं, दूसरा निकल आता है। भुजा काटते हैं, दूसरी निकल आती है। गोस्वामी जी उदाहरण देते हैं कि सेवत विषय विवर्ध जी, जैसे विषयों का सेवन करने से वासना, मन नित नई वस्तु चाहता है, नित नई वस्तु चाहता है। अपनी खुद की स्त्री बड़ी सुंदरी है, लेकिन वहां आकर्षण नहीं होगा। दूसरे की औरतों को देखकर मन ललचाता है। स्वयं का पति बहुत सुंदर, स्मार्ट है, लेकिन फिर भी वहां आकर्षण नहीं है। दूसरों के प्रति मन में आकर्षण होता है। ये मन का स्वभाव है। धर्म का बंधन ही
व्यक्ति को कंट्रोल में रख सकता है। जहां धर्म का बंधन नहीं है वहां व्यक्ति आप आउट कंट्रोल हुआ करता है, और इसके कारण ही तनाव होता है। विदेशों में संपत्ति बहुत ज्यादा है लेकिन तनाव उससे भी ज्यादा है, पागलपन उससे भी ज्यादा है, क्योंकि वहां फ्री सेक्स है, विदाउट बंधन जीवन है। वहां जिसको पसंद कर लो। किसी ने सुनाया किसी देश में ये भी परंपरा है कि तुम्हारी पत्नी के पास कोई पुरुष आया है और उसने बाहर जूते उतार दिए, कमरे के बाहर जूते उतारकर अंदर तुम्हारी पत्नी के पास बैठा है, और पत्नी का पति आ गया तो तब तक वो कमरे में नहीं जा सकता जब तक वो व्यक्ति निकलकर जूते पहन के चला न जाए। ऐसी भी देशों में परंपराएं हैं, पाश्चात्य देशों में। तो जहां काम के लिए बंधन नहीं रहा वहां दिमाग में तनाव हमेशा रहा, वहां पागलपन ज्यादा हुआ। पत्नी को पति पर विश्वास नहीं रह गया और पत्नी को पति पर नहीं रहता। पत्नी को हमेशा भय रहता है कि दफ्तर गया है, फैक्ट्री गया है, ऑफिस गया है, कोई दूसरी न ले आए, क्या कोई और न पसंद आ जाए इसको। और पति को भी ये लगा रहता है कि मैं बाहर गया हूं, कहीं और किसी को न लेकर चली जाए। विदेशों में हमेशा ये स्थिति बनी रहती। भारतीय संस्कृति ही एक ऐसी संस्कृति है क्योंकि यहां तो ईश्वर को प्राप्त करना जीवन का उद्देश्य है, इसलिए धर्म ने, शास्त्रों ने, ऋषियों ने ऐसी मर्यादा बना दी थी ताकि विवाह के बाद पत्नी भी निश्चिंत रहे और पति भी निश्चिंत रहे। पति को यह विश्वास हो गया कि अब 7 लामा फेरे हो गए, अब ये जिंदगी में मुझको छोड़ेगी नहीं, वो सब कुछ उसके जिम्मे घर छोड़ के निश्चिंत रहता। और पत्नी को भी ये विश्वास होता था कि सहसा मेरा पति दूसरे को नहीं लाएगा, दूसरे के साथ नाता नहीं जोड़ेगा, जीवन भर के लिए जीवन सही। तलाक वगैरह तो अभी अभी चल गए ना स्वतंत्रता के बाद। सन 47-48 से पहले तलाक शब्द हमारे भारतीय संस्कृति में नहीं था। जोर से बोलिए, सनातन धर्म सांचे दरबार की। नई सभ्यता में जब लोग आए, पाश्चात्यों को जब देखा तो उन पाश्चात्यों की नकल की इन्होंने भारतीय संविधान में विदेशों की धाराएं ला करके प्रवेश कर दी। भारतीय संस्कृति जैसी दुनिया में कोई संस्कृति नहीं मिलेगी, ये बात दावे के साथ कही जाती है। हमारे यहाँ काम को दबाने का ही प्रयास किया गया, जबकि पाश्चात्य संस्कृति में काम को बढ़ाने का ही प्रयास किया गया, उभारने का प्रयास किया। वो ऐसे गंदे गीत, ऐसे गंदे दृश्य टीवी और सिनेमाओं में कि जिससे व्यक्ति के मन का काम उभरे, क्योंकि उद्दीपन सामग्री के देखते ही मन में तदनुरूप भावना जागृत हो जाती है। सत्संग क्या है? बोले ज्ञान और भक्ति को उद्दीपित करने के लिए, जागृत करने का एक माध्यम। और पिक्चर क्या है? सेक्स प्रधान पत्र पत्रिकाएं क्या हैं? बोले वो काम को जागृत करने का एक माध्यम, वो काम को बढ़ाते हैं, जबकि सत्संग और शास्त्र और संत तुम्हारे काम को बोलो दबाने की कोशिश करते हैं। क्योंकि भगवान कृष्ण कहते हैं जहि शत्रु महाबाहो काम रूपम दुराशदम। अर्जुन, काम तुम्हारा प्रबल शत्रु है। ज्ञानिनो नित्य वैरिणा, ये ज्ञानियों का तो नित्य शत्रु है, महाशत्रु है, महापापमा, ये महापापी है और बहुत खाने वाला है। इसको जितना भोग देते जाओगे इसकी इच्छा उतनी बढ़ती चली जाएगी। महाशनो विशेषण दिया भगवान कृष्ण। अशन भोजन को कहते हैं ना, अशन भोजन नहीं किया तो अनशन हो गया। बोलो सांचे दरबार की। अशन और अनशन, आजकल लोग अनशन करते हैं, तो भोजन न करना अनशन हो गया और नहीं तो अशन। तो महाशनो महापापमा, भगवान कृष्ण कहते हैं काम का पेट बहुत बड़ा है अर्जुन। दुनिया का कोई व्यक्ति लाखों करोड़ों वर्ष जीकर भी अपने काम की पूर्ति नहीं कर पाया।
हरिवंश पुराण के आधार पर रावण की आयु लगभग 2.5 करोड़ वर्ष की थी। हरिवंश पुराण के आधार पर 23वें त्रेता में वो पैदा हुआ और 28वें त्रेता में आकर के मारा गया। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग 4-5 बार उसके शासन काल में घूम चुके थे और 5 चतुर्युगी। एक चतुर्युगी का समय होता है 43,20,000 वर्ष। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग का टोटल 43,20,000 वर्ष। चारों युग एक बार चक्कर लगाते हैं, लाखों बार आए। तो 23वें त्रेता में वो पैदा हुआ और 28वें त्रेता में मारा गया। 5 चतुर्युगी उसने हो गए। तो 43 को 5 से आप गुणा करो और लगा लो टोटल कितना, 2.5 करोड़ वर्ष हो जाता है। उसने शादियां कितनी कराई? तुलसीदास जी ने कहा हम गिन के तो नहीं बता सकते, यही कहेंगे कि बहु सुंदर वरना, बहु सुंदर वर, देव, जक्ष, गंधर्व, नर, किन्नर, नाग, कुमारी। देव कन्या, नाग कन्या, गंधर्व कन्या, नर कन्या, जो सुंदरी मिली वो सबके साथ विवाह करता है। कौन? राम। देव, जक्ष, गंधर्व, नर, किन्नर, नाग, कुमारी और जीति बरी निज बाहुबल, बहुत सुंदर वर्ण। लेकिन इसके बाद भी 2.5 करोड़, लगभग 2.25 करोड़ वर्ष, 2 करोड़ वर्ष भोग भोगने के बाद, इतनी शादियों के बाद भी जब शूर्पणखा ने सीता जी की सुंदरता का वर्णन किया तो सीता हरण करने चल पड़ा। और अशोक वाटिका में वहां जाकर कहता है, अशोक वाटिका में रावण के सीता जी के सामने जाकर कहता है कि सिर्फ एक बार मुस्कुरा के मुझे देख दो, मंदोदरी पटरानी को तुम्हारे चरणों की दासी बना दो। तब मंदोदरी आदि सब रानी, तब अनुचरी करो पन मोरा, एक बार बिलोक मम ओर। इस काम ने कितना पाप कराया है। एक राजकुमार चंद्रहास, जिसके पिता बड़े धार्मिक थे, प्रजा पालन में सदा लगे रहते थे। प्रजा पालन, भजन और पूजन यही उनका दैनंदिन कार्य था। अचानक दूसरे रियासत के राजा ने उन पर चढ़ाई की और महाराज युद्ध में मारे गए। एक धाय थी जो बड़ी ईमानदार, सहृदया, वो चंद्रहास को लेकर पीछे के रास्ते से निकल गई। कई लोग बड़े ईमानदार होते हैं और इतिहास उनको सदा याद करता है। जो व्यक्ति परोपकार करता है, विश्व उसको सदा याद करता है। आप परिवार के लिए करोड़ों अरबों कमा के मर जाओ, 1-2 साल में परिवार वाले तुम्हें भूल जाएंगे। ज्यादा से ज्यादा मृत्यु के दिन अखबार में तुम्हारी फोटो निकलवा देंगे, बस। धाय छुपा के ले गई दूसरे रियासत में। स्वयं बेचारी काम करती है और बच्चे का पालन पोषण करती है। और उस बच्चे में उसने संस्कार डाल दिए कि बेटा तेरी रक्षा भगवान ही कर सकते हैं, ये सांचा दरबार ही तेरी रक्षा करेगा, मैं रक्षा करने वाली नहीं, वो जगन माता ही तुझे बचा पाए। बचपना कच्ची मिट्टी है। कुम्हार जैसा घड़ा बनाना चाहे, जैसी सुराही बनाना चाहे, नहीं बन सकता, लेकिन आग में पकने के बाद परिवर्तन करना चाहें आप तो कच्ची मिट्टी को तो बदला जा सकता है, उसके आकार पकने के बाद। बचपन में आप बच्चों को जैसा बदलना चाहो बदल सकते हैं, बाद में बदलना बहुत मुश्किल होगा, फिर वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं, फिर वो आपकी बात मानने को तैयार नहीं है, हाँ हाँ कर देते हैं आपके सामने। बचपन के बढ़िया संस्कार नहीं थे, इसलिए वो भजन नहीं कर पा रहे। उस बच्चे में ऐसे संस्कार भर दिए धाय ने, आया ने, कि महाराज वो छोटा सा बच्चा
करतालें लेकर के गली गली में कीर्तन करता हुआ घूमता रहता है, श्रीमन नारायण 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 नारायण। संस्कार डालो, आते भी माँ बोलो, जाते भी माँ बोलो, खाते भी माँ बोलो, पीते भी माँ बोलो, हर समय बोलो जय माँ जय माँ जय माँ। संस्कार भरती है। वो छोटा सा बच्चा जब करतालें लेकर कीर्तन करता था, नगर के अनेक बच्चे उसके अनुयायी बन गए, एक बाल मंडल बन गया। उनका कीर्तन देखने के लिए चलते हुए व्यक्ति खड़े हो जाते थे और लोगों का हृदय गदगद होता था। उस देश का राजा था जिसके मंत्री का नाम था धृष्टबुद्धि और मंत्री के पुत्र का नाम था मदन और बेटी का नाम था विषया। धृष्टबुद्धि पिता, मदन पुत्र, विषया बेटी। मंत्री राजा के एक ही बेटी थी। मंत्री चाहता है मेरे पुत्र का विवाह राजकुमारी से हो जाए तो सारा राज्य मुझको मिल जाए। अर्थ के लोभ में कभी कभी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती। लोभोतीव पापिष्ठा, यहां देवी भागवत में लिखा है, लोभ बड़ा पापी है और काम बहुत बड़ा शत्रु है। जिंदगी में काम बहुत बड़ा शत्रु, जहि शत्रु महाबाहो काम रूपम दुराशत। भगवान कहते हैं कि जिसको तुम अपना मित्र समझते हो वो तुम्हारे आस्तीन का सांप है। कौन? बोलो। काम। ये काम काम तमाम करता है, ये मिटा देता है। जय शत्रु महापापमा, भगवान कहते हैं महापापी है, ये बड़ा शत्रु है, ये तुमसे बड़े से बड़े गलत काम कराते का। और लोग भी बुद्धि भ्रष्ट करते। मंत्री चाहता है मेरे बेटे का विवाह राजकुमारी से हो ताकि राज्य। बड़ी सुंदर बात है, देखो मां कैसे रक्षा करती है। इसलिए 2 हाथ का सहारा मत रखो, वो 1000 हाथों वाली है, वो 1000 हाथों वाले हैं। पर सहस्त्र शीरेखा पुरुखा सहस्राक्षा सहस्त्रपात। वेद भगवान की भी कहते हैं कि परमात्मा हजारों आंखों वाला है, हजारों हाथ पैर वाला है, वो तेरी रक्षा कर। धृष्ट बुद्धि का पुत्र मदन धार्मिक प्रवृत्ति का था, संतों को घर बुला लेता। एक दिन उसने संतों को बुलाया। धृष्ट बुद्धि तो नास्तिक था, उसकी खोपड़ी में तो केवल पैसा था, हमको राज्य मिल जाए, धन मिल जाए। संत बैठे हैं, मदन स्वागत में लगा है और चंद्रहास छोटी छोटी करतालें लिए छोटे छोटे बच्चों के साथ श्रीमन नारायण नारायण संतों ने देखा इस छोटी उम्र में ये बच्चा कितना बढ़िया कीर्तन करता है और सैकड़ों बच्चों से घिरा हुआ है। संतों ने कहा मदन जरा इनको बुलाओ। आ गए, बोले कीर्तन सुनाओ। लगे नाचने कीर्तन करके। हमारा उनमें जो महामंडलेश्वर प्रमुख संत थे उन्होंने बच्चे को गोद में उठा लिया, प्यार ऐसा उमड़ा, गले से लगाया, उसके हाथ की रेखा देखी। सिद्ध संत थे। उन्होंने कहा रे भाई
ये लड़का तो इस देश का राजा बनेगा, ये लड़का इस देश का, ये किसका पुत्र है? बोले वो धाय का पुत्र है, आया पुत्र है। भले आया पुत्र हो लेकिन एक दिन इस देश का सम्राट होगा। महाराज धृष्ट बुद्धि तो पीला पड़ गया। सभा विसर्जित हुई, जल्लादों को बुलाया, ये लो थैली असरफियों, इस बालक का अपहरण करो और जंगल में ले जाके टुकड़े टुकड़े करके खत्म करो। आया के संस्कार थे कि बेटा हर समय भगवान का स्मरण करते रहना। जो व्यक्ति हर समय स्मरण करता है, परमात्मा आगे पीछे घूमते उसकी रक्षा करते हैं। वो भजन में था। जैसे दाव पाया, जल्लादों ने अकेला देखा, कहीं अपहरण कर लिया। जंगल ले चले, छोटा बच्चा, आप हमको कहां ले जा रहे हो? तुझको जान से मारेंगे, तुझको खत्म करने के लिए हम यहां लाए। आंसू भर के कहता है, मारने से पहले मुझे भगवान का स्मरण तो कर लेने दो आप। मैं 2 मिनट भगवान का स्मरण कर लूं, मां का स्मरण कर लूं, भगवती का, फिर आप मार देना उसको। जल्लादों के मन में दया आ गई, चलो स्तुति करना कर लेना बस। बैठ गया। हे मां, हे जगजननी, हे पराम्बा, सारे जगत की रक्षा करने वाली मां, तूने भेजा था संसार में और अब तू बुला रही है अपने पास। हे प्रभु, हम तो आपके पुत्र हैं, आपने भेजा था, आप बुला रहे हो, आपकी गोद में आएंगे। प्रभु हमसे जो गलतियां हुई हो माफ करना, अपने चरणों में बुला लेना ना। जल्लादों का हृदय पिघल गया। अरे ये बालक तो बड़ा होनहार है, इतना छोटा बालक ऐसी भावपूर्ण स्तुति कर रहा है तुम भगवान। निरपराधी को मारना बहुत बड़ा पाप होता है। लोभ ने हमसे क्या गलत काम शुरू कराया? निरपराधी की हत्या। आपस में विचार करते, नहीं, इसको नहीं, इसको नहीं। लेकिन इसको नहीं, जल्लादों को दिया था मारने के लिए। जल्लादों